नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। किसान आंदोलन आपने देखा कि ठंडा पड़ा था, फ्लॉप एक तरीके से हुआ था, और इसी बीच ये खबर सामने आई थी कि बड़े किसान नेता पंजाब के इसमें शामिल नहीं हैं, और जो शामिल है उनकी आलोचना भी कर रहे हैं कि ये केवल राजनीतिक तरीके से कर रहे हैं, हम तो सरसों और गेहूं के खेती में बिजी हैं। अब बड़ी खबर सुन लीजिए, राकेश टिकैत ने एक नया हथकंडा अपनाया है, एक बड़ा बयान दे दिया है कि हमने अब नई तरीके से आंदोलन को शुरू किया है। दर्शकों, आपको बता दूं कि दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक राकेश टिकैत के आह्वान पर ट्रैक्टर श्रृंखला बनाई गई है। ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, यानी कि दिल्ली के तरफ जाने वाले सभी हाईवे पर अब राकेश टिकैत समेत सभी किसान आंदोलन जो कि कर रहे हैं, सभी किसानों की यूनियन जो कि आंदोलन में तैनात है, खड़ी है, आंदोलन कर रही है, ये सभी मिलकर अलग अलग ट्रैक्टर्स को बॉर्डर्स पर खड़े करेंगे। कल तो आपने खबर सुनी होगी कि 29 फरवरी तक ये दिल्ली चलो मार्च को रद्द कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं ये दिल्ली मार्च को लेकर हमेशा नए नए बयान दे रहे। कभी कह रहे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, कभी आज देखिए, आज ही मंडे है, आज सोमवार का दिन है, और सोमवार के दिन को इन्होंने दिल्ली से हरिद्वार तक के सभी रास्तों पर ट्रैक्टर ट्रॉली बनानी शुरू कर दिया, और ये काम 11 बजे से शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं एक और, राकेश टिकैत देखिए क्या बयान दे रहे हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसानों का नाम सरकार नहीं भूले, मतलब कि सरकार किसी भी हद तक ये आंदोलन भले खत्म करवाए, लेकिन सरकार को हम मनाने के लिए, सरकार को हम अपनी मांगे पूरी कराने के लिए हम आंदोलन करते रहेंगे। देखो, हमने ये कहा संयुक्त मोर्चे ने कि विरोध करने का अपना तरीका है। ट्रैक्टर श्रृंखला ये बनाने का एक प्रोग्राम करा है। दिल्ली की तरफ को जाने वाले हाईवे, जो खास करके डिवाइडर हाईवे होंगे, उस पर ट्रैक्टर लगाओ। अब जैसे ये हरिद्वार से दिल्ली हरिद्वार रोड है, तो इस पे हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद के लोग रहेंगे। ऐसे ही मुरादाबाद साइड के हैं, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, ऐसे ही दूसरी साइड के हैं, ऐसे ही हरियाणा में है, रोहतक वाली रोड, ये सारी होगी। तो एक नए तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का ये प्रोग्राम बनाया, जिससे सरकारें बात सुने, सरकार के दिमाग से किसान शब्द ना निकले। तो ये हमको प्रोग्राम करने पड़ते हैं सब। तो इतनी लंबी ये ट्रक चैन रहेगी, तो इतने ट्रैक्टर कहाँ से अरेंज किए जाएंगे? ये तो किसान लेकर आएंगे, दुखी किसान सब आएंगे। देखो, किसान की हालात खराब है। किसान जमीन बेच के तो अमीर हो रहा है, लेकिन अपनी फसल बेच के वो अमीर नहीं हो पाता। जमीन बिक जाएगी, वो खूब बढ़िया मकान भी बना लो, भी कर लो, बढ़िया चीज ले लो, लेकिन अगर जिस किसान की फसल बेचता है उसको नुकसान है। ये फसलों के आंदोलन है। जिस तरह से जमीन अधिग्रहण की जा रही है, ऐसा वो होगा कि जैसे किसान की जमीन को तो लूट लो और इनको पूरा गरीब बनाओ। पूरे देश में भूमि अधिग्रहण के नाम पे अवैध कब्जे हो रहे हैं जमीनों पे। ये पूरे देश भर का हाल है। एमएसपी गारंटी कानून हमने कहा कि आप दे दो, 3 साल से सरकार बात नहीं कर रही इस मुद्दे पे। व्यापारी से ये पैसा आएगा, व्यापारी की जेब से, जो सस्ते में फसलें खरीदता है और महंगे में कंज्यूमर को बेचता है। हम 2 फसल बेचते हैं, 1 फसल बेचते हैं और 20 फसलों को खरीदते हैं, तो हम भी कंज्यूमर ही हो गए, महंगा हमको भी मिलता है। लेकिन एमएसपी से नीचे पर अगर बिकेगा तो वो सीधा फसल पैदा करने वाले किसान को नुकसान है। सरवन सिंह पंडेल ने भी 29 तारीख तक होल्ड पे रखा है दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम होगा। नहीं, ठीक है, उनका जो प्रोग्राम है, उनकी कमेटी है पूरी, उस मूवमेंट की एक कमेटी बनी हुई है, जो भी फैसले लेगी वो कमेटी फैसले उनके लेती है। आप भी 2 दिन पहले चंडीगढ़ गए थे, किस तरह की बात है? चंडीगढ़ हम गए थे, एक संयुक्त मोर्चे की वहां पर मीटिंग थी। हमने 6 मेंबरी कमेटी उसमें बनाई है। 6 मेंबरी कमेटी जो भी किसान संगठन संयुक्त मोर्चे से अलग है, उनसे बातचीत के लिए बनाई है। वे अपना बातचीत करें, 6 मेंबरी कमेटी बना दी, और जो भी
करने आगे कोई प्रोग्राम हो, किसी संगठन को आना हो संयुक्त मोर्चे में, तो उस कमेटी से बात कर सकता है। कौन कौन लोग उस कमेटी में शामिल किए गए? कमेटी में दर्शनपाल जी है, युद्धवीर सिंह है, उग्रा जी हैं, इस तरह से 6 लोग उसमें हैं। हनन मोल्ला है, तो 6 लोग हैं उसमें। तो ये सब तक सरकार से कई दौर की बात हो चुकी है, लेकिन अभी तो कोई नतीजा नहीं निकला। क्या लगता है कि चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में आंदोलन आगे? देखो, सरकार की पॉलिसी है कि इस आंदोलन को इलेक्शन के बाद तक लेकर जाएंगे। ये उनकी पॉलिसी है सब, कि पूरे देश में किसान को बदनाम करा जाए कि हम वार्ता कर रहे और सफल नहीं हो रही। वार्ता का मतलब समाधान नहीं है। समाधान जब होगा जब सरकारें कुछ देगी। और किसान, खास करके पंजाब का किसान, हरियाणा, जो दिल्ली के चारों तरफ रहता है, वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। ये बात भी सामने है, जो पंजाब किसान है उनको जो पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है। ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। पंजाब सरकार को तो अपनी खुद की जान बचानी भारी हो रही। वो किसानों से भी उसको डर है और उसको भारत सरकार से भी डर है। कोई किसी के सपोर्ट में नहीं आता, ना किसी की सपोर्ट से किसी की विचारधारा बदली जाती। 14 अप्रैल को भी आपने दिल्ली जाने का बात कही थी। 14 मार्च की, अप्रैल नहीं, 14 मार्च का प्रोग्राम है, अप्रैल का रहेगा। 14 मार्च का है, एक दिन का प्रोग्राम रहेगा और बिना टिकट रुके अभी जाएंगे। ये ट्रेन से जाएंगे किसान? ट्रेन से जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाओ जैसे रूटीन में जाते हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं ताकि हमारी बात सरकार सुने, और हम ये तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर्स की अलग अलग तैयारी है। कह रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर श्रृंखला बनाने का कार्यक्रम किया है। दिल्ली की ओर जाने वाले हाईवे, खासकर डिवाइडर हाईवे, देखिए डिवाइडर हाईवे पर खास करके ट्रैक्टर्स खड़े करे जा रहे हैं। दिल्ली जाने वाले सभी बॉर्डर्स पर, खास करके डिवाइडर वाले बॉर्डर्स पर, ये सभी ट्रैक्टर श्रृंखला खड़े कर रहे हैं। यानी कि ये दिखा रहे हैं कि भैया अभी हमारी गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन हम कभी भी इस गाड़ी को चला सकते हैं। यानी कि दिल्ली कुछ की तैयारी। लेकिन बता दूं आपको, सबसे ज्यादा सरकार की अगर तैयारी तो वो है योगी आदित्यनाथ की। यूपी सरकार की तैयारी सबसे ज्यादा सख्त है। यूपी सरकार को आप सब जानते हैं कि योगी जी कैसा काम कर रहे हैं और किस तरीके से वो आंदोलन हो या कोई अलग बातें हो या कोई अलग अराजकता फैले, तो किसान आंदोलन तो चलिए ठीक है, कुछ किसान मांग कर रहे भी जायज, लेकिन जो किसानों के नाम पर उपद्रवी हैं, जो खुद किसान नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पराली में मिर्च डालकर जला रहे हैं जवानों की तरफ, तो देखिए ये सब हरकतें देखने के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि कैसे हरियाणा सरकार को हमेशा टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यहां पर यूपी सरकार को आप नहीं कर सकते हैं। यूपी सरकार एक्शन लेने के लिए मानी जाती है। भले हरियाणा सरकार, हमने देखा कि अगर आप कंपेयर करें तो योगी सरकार के मद्देनजर हरियाणा सरकार बात भी सुन रही थी और बात भी करी, लेकिन हरियाणा सरकार की बार बार तौहीन की जा रही है कि हरियाणा क्यों भेज रहा है अपने जवानों को और हमारे अंदर आके घुसकर ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं। आपको बता दूं, योगी सरकार की बिल्कुल तैयारी उससे उलट है। योगी सरकार बात नहीं सुनेगी। आप अगर उपद्रव मचाएंगे तो योगी जी बात नहीं सुनेंगे। सीएम योगी का सख्त एक्शन है। और आपको बता दूं कि सभी ये बॉर्डर्स उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। उत्तर प्रदेश के ही मेन बॉर्डर्स ये हैं। दिल्ली जाने से पहले सभी को उत्तर प्रदेश से गुजरना पड़ेगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अमरोहा, गाजियाबाद, ये सभी जगह हम ट्रैक्टर श्रृंखला लगाएंगे। ये सभी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दूं, योगी सरकार की सख्त तैनाती है, पुलिसों की तैनाती है। हर बॉर्डर्स पर एक बार फिर से अर्धसैनिक बल भेज दिए गए हैं। राकेश टिकैत ने जब से कहा है कि अलग अलग तरीके से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये फैसला लिया गया है ताकि सरकार हमारी बात सुने और भैया किसानों को ना भूले। आपको बता दूं, पुलिस ने किसानों को एक्सप्रेसवे से जाने से रोक दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, जेवर में किसानों ने निकाला। आपको बता दूं, अलग अलग जिलों में अब प्रदर्शन तेज हो रहा है दर्शकों, और ये अलग अलग जिलों में निकाल रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि अभी हम नहीं बैठेंगे, नहीं डटेंगे, नहीं हटेंगे, हम डटे रहेंगे। किसान आंदोलन। और इधर केंद्र सरकार बार बार एमएसपी को लेकर इनके साथ बातचीत करने को तैयार हो गई थी। 5 प्रस्तावों को कहा गया था कि हम मांगे पूरी करेंगे। इसके बावजूद भी आपको बता दूं, दालों पर एमएसपी देने का ऐलान करने के बावजूद भी किसान नहीं मान रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि हमें 22 चीजों पर एमएसपी चाहिए। आपको बता दूं, इन सभी चीजों पर एमएसपी अगर देंगे तो देश कर्ज में डूब जाएगा, ऐसा केंद्रीय नेताओं का बयान है।
यहां तक कि सब कह रहे हैं। और आपको बता दूं, अब यहां पर कहा जा रहा है कि किसान अंडरपास के पास धरने पर बैठ गए हैं। ये आपको बता दूं गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। इसके साथ ट्रैक्टर लेकर घरों से निकल गए किसान। सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसानों को रोका जा रहा है। 14 मार्च को राकेश टिकैत ने कहा है हम 14 मार्च को दिल्ली जाएंगे। 14 मार्च को ये राजधानी दिल्ली में घुसने की करने की अनुमति ये मांग रहे हैं बार बार, लेकिन इनको किसी भी सूरत में दिल्ली की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको बता दूं ये राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ कोई आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। पहले ही किसान आंदोलन से बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। कल बॉर्डर्स इसलिए खोले गए थे ताकि हरियाणा आने जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। जहां पर आपने देखा कि सिंगुआ टिकरी बॉर्डर्स को थोड़ी देर के लिए खोला गया था, लेकिन आपको बता दूं ऐसा कतई नहीं है कि बॉर्डर्स को खोल दिए गए। ये किसान अभी नहीं मान रहे हैं, ये लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और किसान कह रहे हैं कि हमारी मांगे जायज है। एक तरफ सरकार पूरी तैयारी कर रही है। अब इसमें से उपद्रवियों को तो बिल्कुल दिल्ली जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन इस बीच राकेश टिकैत जैसे बड़े किसान नेता कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम पलवल के किसानों के साथ आज ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन करेंगे। अलग अलग किसान यूनियन अलग अलग जिले से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दूं गाजियाबाद में यूपी गेट पर पूरा जाम लग गया था। यहां सोमवार को पहले ही दिन यूपी गेट पूरा जाम हो गया। किसानों की वजह से हर जगह दिक्कत हो रही है। व्यवस्थाएं जो चाक चौबंद थी वो खराब हो रही हैं और लोगों को आवागमन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से ही केंद्र सरकार इनको नहीं जाने दे रही है। तो ये कह रही है कि ये तो अन्नदाताओं के साथ उनके हक का हनन कर रहा है। आपको बता दूं दर्शकों, अन्नदाताओं का सम्मान पूरा है इस देश में और यही वजह है कि मोदी सरकार के बाद किसान सम्मान निधि योजना बढ़ाई गई, आपकी आय बढ़ाई गई। लेकिन ये कहते हैं कि हमें और चाहिए। जनरल वीके सिंह कहते हैं कि हम अगर इतना दे देंगे किसानों को, सभी चीजों पर पूरा कर देंगे मांग, तो देश जो है वो रक्षा बजट से भी ज्यादा ऊपर चला जाएगा इन किसानों की वजह से। तो देखिए यहाँ पर एक किसान आंदोलन की आड़ में आप देख सकते हैं राजनीति की बू आ रही है और इसी वजह से कांग्रेस के नेता लगातार किसान आंदोलन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं सड़कों पर सख्ती बढ़ने से जाम लगने की आशंका हो गई है, जहां किसानों को रोकने के लिए NH9 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सख्ती बढ़ा दी गई है। आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पूरा यहां पर एक्शन वहां पर देखा जा रहा है। किसानों की वजह से वहां पर सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दिया गया है, जवानों की तैनाती कर दी गई है। सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको बता दूं कई लोग रोज सफर करते हैं। दर्शकों यूपी बॉर्डर से कई लोग, लाखों लोग दिल्ली आने के लिए, रोजगार के लिए सफर करते हैं। उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अकेले गाजियाबाद में कितने करोड़ों का नुकसान हुआ कपड़ा व्यापारियों को, पंजाब में हुआ, और इसके बावजूद भी किसान नहीं मान रहे हैं। किसानों के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री ने बात की और कहा बहुत अच्छी बातचीत रही, किसान माने, उसके बाद फिर एक्टिव हो गए। ऐसे में देखने वाली बात यह हो जाएगी कि क्या अब आगे का दृश्य होगा। 500 पुलिस कर्मियों की तैनाती केवल गाजियाबाद में है। दर्शकों गाजियाबाद से ये आने वाले हैं, इसलिए गाजियाबाद में 500 जवानों की तैनाती है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो तैयारी तो हम देख रहे हैं, लेकिन तैयारियों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, ट्रैक्टर श्रृंखला ये तैयार कर चुके हैं और ये दिल्ली कूच को एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं। लेकिन योगी सरकार सख्त है, वो ऐसे प्रदर्शन करने नहीं देगी। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या होता है। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।